चलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधा हम न्यूमेरिकल पे जंप हो जाते हैं, विच इज रिलेटेड टू द व्हाट जेईई मेन 2025, राइट? जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई विल रीड अ न्यूमेरिकल। कमेंट में रीड करता हूँ क्योंकि हर एक का राइट है। तो जो स्टूडेंट देख रहा है अपना वीडियो, उसका राइट बनता है कि जो मुझे पूछे, राइट? तो एक स्टूडेंट का ऐसा मैंने देखा वहाँ पे कमेंट कि आप रैंडम वीडियोस लेते हो, इजी वीडियोस नहीं। हम पूरे वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ लेकिन शॉर्ट बना रहा हूँ। अगर इससे पहले अगर आप जाके प्लेलिस्ट चेक करते हो तो 50-50 मिनट्स के 1 आवर के मैंने वहाँ पे वीडियोस को बनाया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट देखते नहीं है। अगर मैं 50 मिनट का वीडियो बनाऊँ तो हार्डली उसमें वॉच टाइम अगर आप देखते हो तो स्किप करके 10 मिनट्स का हो जाता है, राइट? बट शॉर्ट वीडियोस जो कि इजीली वो ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं, रीच ज़्यादा पहुंचता है, इसके कारण मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। और रैंडम वीडियोस मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं पूरे न्यूमेरिकल जो कि 2025 के डिफरेंट सेट में पूछे गए वाले, एक ही क्वेश्चन पेपर में नहीं, यानी एक ही सेट के नहीं, पूरे सेट्स में जो कि क्वेश्चन का कलेक्शन जो आया है उसको ही मैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है? अब इसके बाद नीट का, इसके बाद हर एक चीज़ का मैं बनाते जाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट का सिलसिला नहीं है। अगर आप सेटअप देखते हो तो बाजू में हॉल में नहीं, क्या जो छतरी होते हैं ना, सेटअप, स्टूडियो सेटअप, वो चमकता है। आप मेरे इस पर देख पा रहे हो आप, ठीक है? तो ये चमकता है, कोई यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, ना ही कोई टेलीपोर्टर है, ठीक है? हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंसेप्ट्स को, ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स आर द बेस्ट वे टू एनालाइज योरसेल्फ, analyze the theory, analyze the concept, right? So without wasting our time, just I will read here the numerical which is related to the JEE Main 2025, right? So in the measurement, it is asked to find the modulus of elasticity per unit torque applied to the system. The measured quantity has a dimension, उसको already dimension जो कि इस format में दिया है, that is m to the power a, l to the power b and t to the power c. If the b is equal to -3, then the value of c is, यानी l to the power -3 है, राइट? हम चेकआउट कर सकते हैं, हम जो निकाल रहे हैं डायमेंशन, उसमें लेंथ का डायमेंशन -3 आया तो अपना डायमेंशन ये सही होगा, राइट? चलो कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? व्हाट डज इट मीन मॉडुलस? सो व्हाट डज मीन द मॉडुलस? मॉडुलस क्या होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो विल जनरेट द स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेन। सो इफ यू टेक द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर आप डेफिनेशन लेते हो तो इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन तो डायमेंशन होता ही नहीं उसको, राइट? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेस क्या होता है? दैट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन व्हाट एरिया, राइट? तो इसका डायमेंशन हम निकालेंगे विच इज अ वेरी सिंपल। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी m1 l1 t टू द पावर -2 होल टर्म डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन कितना होता है, राइट? l टू द पावर 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। तो कितना सिंपल है, दैट इज m1 l -1 t टू द पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मॉडुलस। तो हमने डिटरमाइन कर लिया मॉडुलस का डायमेंशन। अब क्या बोल रहा है वो, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क। तो हम क्या करेंगे, टॉर्क का ही डिटरमाइन करेंगे। तो एक पर्टिकुलर जब आप बॉडी लेते हो और आपको मालूम है यहाँ पे मैं एक्सिस पास आउट करता हूँ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विल अप्लाई द फोर्स, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट होता है किस पोजीशन पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट? विच जनरेट्स द रोटेशनल मोशन, मींस द टॉर्क वेक्टर इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट? सो इफ आई टेक द क्रॉस, डेफिनेटली आर एफ इनटू विच थीटा साइन थीटा, और हम साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक जो जितनी भी क्वांटिटीज होते हैं हम उसका डायमेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है? तो इन द मैग्नीट्यूड दैट इज अ टो इज इक्वल टू आर यानी डिस्टेंस यानी लेंथ। फोर्स का डायमेंशन मैंने बच्चों को समझाया था, दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2, राइट? सो कितना सिंपल है, टॉर्क का डायमेंशन दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2 इंटू l। अब अगर आप देखते हो तो l 1 + 1 यानी कितना आएगा, 2 आएगा। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेप को नहीं बढ़ाएंगे, सीधा यहाँ पे l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2, राइट? सो ये आया अपने को टॉर्क का डायमेंशन। अब क्या निकालने को बोल रहा है, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? अब एक स्टूडेंट का जो कमेंट आया उसमें आप राहुल सर बहुत फास्ट पढ़ाते हो। एक्चुअली वो स्पीड है 1.34 की मैं स्पीड वहाँ पे रखता हूँ, जिसके कारण वो वीडियो 5 मिनट का बने, राइट? 5 मिनट का, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। एक अगर पीपीटी में बनाओ, ठीक है, तो उसको कम से कम 1 घंटा, ठीक है, एडिट करने में, और बहुत टाइम जाता है। तो टाइम का मैं यहाँ पे सेव करने का देख रहा हूँ, ठीक है? चलो टू फाइंड, क्या डिटरमाइन करना है हमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टॉर्क पर यूनिट टॉर्क, राइट? तो इसको निकालना है। तो कितना है हमें, दैट इज m1 l -1 t टू द पावर -2 होल टर्म डिवाइडेड बाय टॉर्क का डायमेंशन कितना आया, दैट इज m1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। अब आपको पता है, राइट? अब ये +2 ऊपर क्या हो जाएगा, -2। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, m0 l टू द पावर -3 t टू द पावर 0। अब आपने क्या बोला, a की वैल्यू कितना है 0, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू कितना है 0 है। तो वैल्यू ऑफ c इज व्हाट, 0। तो आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट? एनी डाउट स्टूडेंट्स? मैं एक ग्रामीण एरिया में रहता हूँ, किनवट बोल के एक गांव है जो कि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में 150 किलोमीटर बाजू में है, राइट? तो वहाँ पे स्टूडेंट बहुत बेस लेवल के होते हैं, तो उनको समझाने के लिए स्टेप्स को बढ़ाना पड़ता है, जिसके कारण यही हैबिट्स आपके भी काम में आएगी। तो फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ हम बात करेंगे या फिर चर्चा करेंगे। रुक